नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 5। पाठ का नाम है खराब न होने दें। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 हौसलों की उड़ान पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 5 खराब ना होने दें। मेरी 2 दिन की छुट्टी। रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने बैग से टिफ़िन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफ़िन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफ़िन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की कोई चीज़ लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। सोचो और लिखो। नंबर 1, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। पहले का उत्तर है बची हुई रोटी गरीबों और गाय को दी जा सकती थी। नंबर 2, क्या तुम्हारे टिफ़िन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ तो उस खाने का क्या करते हो? उत्तर है हाँ, मेरे टिफ़िन में भी एक बार खाना बचा है, मैंने उसे गाय को खिला दिया था। प्रश्न 3, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज़ भूल गए हो? वह चीज़ क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? उत्तर है हाँ, एक बार मैं अपने टिफ़िन में रोटी रखकर भूल गया था। स्कूल में 3 छुट्टियां थीं तथा टिफ़िन स्कूल बैग में ही रह गया था। 3 दिन बाद टिफ़िन खोला तो उसमें रुई सी जमा हुई थी तथा बदबू भी आ रही थी। ऐसा करो। तीसरे का कह, रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढककर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो इसमें क्या बदलाव आएगा। उत्तर, स्वयं करना है आपको रोटी लेनी है, उसमें पानी की बूंदें डालनी है और 5-6 दिन के लिए उसे एक तरफ रख देना है। उसमें जो भी बदलाव आएगा आप उसको अपने अध्यापक को बताएंगे। अब बताओ। खैर, रोटी पर क्या दिखाई दिया? उत्तर है इस पर फफूंदी की तरह तह जम गई थी। गै, खाने की और किन चीज़ों पर तुमने ऐसी परत देखी है? उत्तर है ब्रेड, अचार आदि पर। क्या तुम जानते हो कि रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी? रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में रहते हैं। छोटे होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ, क्या तुमने कभी भोजन को चखकर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का? तो यहाँ पर देखिए ये खराब हुई फल और सब्जियां हैं चित्र में। इसका उत्तर है पकाई गई दाल, सब्जी आदि का। क्या रसोई घर में रखी खाने की चीज़ खराब हो जाती है? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर है रसोई घर में रखी कई वस्तुएं खराब हो जाती हैं, जैसे आंवले का अचार, गलगल का अचार आदि। कई बार सूखी स्टोर की गई दालों, चनों आदि को कीड़ा लग जाता है। इन वस्तुओं को बचाने के लिए कुछ दिनों के बाद 15 से 20 दिनों में धूप लगवा देनी चाहिए। अचार आदि में प्रतिरक्षक पदार्थ डाले जा सकते हैं। 6, तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा? उत्तर है एक बार मेरी माताजी अधिक चावल खरीद लिए थे तथा एक पीपे में डालकर स्टोर कर लिए। लगभग 1 वर्ष के बाद जब इनको निकाला तो इसमें कीड़ा या सुसरी के कारण सारे चावल पाउडर जैसे बन गए थे। मैंने गोदाम में भी खराब अनाज को देखा है। आगे है चर्चा करो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
उत्तर है हमें गरीबों में खाना दान करना चाहिए। जय, किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकताओं से अधिक खा लेते हैं और फिर इसे झूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? उत्तर है नहीं, इस तरह खाना बर्बाद करना उचित नहीं है। जय, किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? उत्तर है उस खाने को कहीं पर दान देना चाहिए जिससे गरीब लोग खाना खा सकें। अनाथ आश्रम आदि में या गौशाला में भी दिया जा सकता है। सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखकर अथवा सुनकर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। चीज़ें हैं दूध, पकी दाल, पकी सब्जी, गूथा आटा और मिठाई। दूध को हम देखकर पता लगा सकते हैं, दाल को सूंघकर, सब्जी को सूंघकर, गूथा आटा सूंघकर, मिठाई को सूंघकर पता लगा सकते हैं कि ये खराब है। आगे है छांटो और लिखो। यहाँ पर दिए गए हैं फल और सब्जियाँ। केला, प्याज, गेहूँ, चने की दाल, बेसन, गुड़, पपीता, आलू, दूध, चीनी, तेल, पनीर, आटा, पालक और चावल। दी गई चीज़ों में से खाने की वे चीज़ें छांटो जो हम रोज़ाना लाते हैं, सप्ताह भर के लिए लाते हैं, महीने भर के लिए लाते हैं और साल भर के लिए लाते हैं। तो देखिए, जो हम चीज़ रोज़ाना लाते हैं वो है दूध, सप्ताह भर में के लिए लाते हैं वो केला, प्याज, पपीता, आलू, पनीर और पालक। महीने भर के लिए लाते हैं वो चने की दाल, बेसन, चीनी, तेल, आटा, चावल, गुड़ और साल भर के लिए लाते हैं वो है गेहूँ। आगे है पता करो। खाने की कुछ चीज़ों को हमें रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है? उत्तर है हमें रोज़ाना इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ऐसी वस्तुएं शीघ्र खराब होने वाली होती हैं। आगे है मोहन पड़ा बीमार। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फ़ी लाया। बर्फ़ी खाने के कुछ घंटे बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ लग गईं। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई खराब चीज़ खाने से मोहन बीमार हुआ है। यह भी जानो, भोजन सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु, फफूंदी और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर और अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसा किया जाता है। सोचो और लिखो। तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फ़ी ठीक है या खराब? इसका उत्तर है हम सूंघकर तथा चखकर पता लगा सकते हैं कि बर्फ़ी ठीक है या खराब। आगे है क्या खाने की सभी चीज़ें फफूंदी के कारण खराब होती हैं? यदि नहीं तो खराब होने के और कौन से कारण हैं? उत्तर है कई चीज़ों में रखे रहने पर रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे मक्खन को अधिक दिन रखने से बदबू आने लगती है, केला अधिक दिन पड़ा रहे तो गल जाता है, सूखी दालों को ढोरा लग जाता है। पता करो और लिखो। आप अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। दूध, रोटी, अनाज और सब्जी। तो दूध उबालते हैं और फ्रिज में रखते हैं। अनाज ड्रमों आदि में नीम के पत्ते, हल्दी आदि मिलाकर रखते हैं। रोटी को 8 से 10 घंटों के लिए लपेट कर रखते हैं, सब्जी फ्रिज में रखकर। अब है दूध संयंत्र। ऊषा के गांव में लोग गाय और भैंस पालते हैं। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं। वहां से इसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक लाया जाता है और यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। उसे अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है। अब बताओ तुम्हारे घर पर दूध कहाँ से आता है और दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर है हमारे घर में दूध डेयरी से आता है। दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर है दूध को उबालकर ठंडा होने पर फ्रिज में रखा जाता है। अब है चर्चा करो। तुमने पैकेट में दूध देखा होगा, उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग, तिथि, रख रखाव तथा पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। जो हम दूध का पैकेट लेकर आते हैं उसमें इसकी तिथि
यानी जिस दिन वो पैक हुआ है वो लिखा रहता है और जिस तारीख तक चलेगा वो सब जानकारी उसमें लिखी हुई होती है। अब है स्वाद भरा मुरब्बा। मधु की नानी के घर में आंवले का पेड़ है। उसे नानी द्वारा तैयार किया गया आंवलों का मुरब्बा बहुत पसंद है। सर्दियों की छुट्टियों में जब वह नानी के घर गई तो उसने देखा पेड़ पर बहुत सारे आंवले लगे थे। उसने नानी से मुरब्बा बनाने को कहा। नानी बोली, मुरब्बा तो बना दूंगी पर तुम्हें इसमें मेरी सहायता करनी होगी। और तैयारी शुरू हो गई। नानी ने पके हुए आंवले को धोकर साफ किया। मधु ने भी आंवले साफ करने में नानी की सहायता की। नंबर 2, उन्हें सुखाने के बाद कांटे से गोदकर फिटकरी के पानी में भिगोया। नंबर 3, आंवलों को पानी में डालकर उबाला और निकाल लिया। नंबर 4, चाशनी तैयार की। आंवलों की चाशनी में डालकर पकाया। पकाते समय यह ध्यान रखा कि आंवले अधिक न गलने पाए। नंबर 5, उसमें इलायची काली मिर्च मिलाकर कांच के बर्तन में भर दिया। मधु के मुंह में तो पानी आ रहा था। नानी ने बताया कि तुम आज से इन्हें खा सकती हो। आंवला हर रूप में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। इसमें आयरन और विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। सोचो और लिखो, किन किन फलों सब्जियों का मुरब्बा बनाया जाता है। उत्तर है गाजर, आंवला, सेब, बेल आदि का मुरब्बा बनाया जाता है। तय चीनी डालकर और कौन से फल सब्जियां परिरक्षित किए जाते हैं। उत्तर है आम, सेब आदि। अपने माता पिता से आंवले की चटनी बनाने की विधि पता करो और कॉपी में लिखो। आंवले के कोई 2 उपयोग भी लिखो। खाए मटर गर्मियों में। आज 20 जून को शकील के जन्मदिन पर उसके अब्बू बाजार से पैकेट बंद मटर लाए। शकील ने मटर देखे और अम्मी से कहा, ये तो सूखे से हैं, इन पर बर्फ़ भी जमी हुई है। अम्मी बोली, शकील ये पानी में डालने से ठीक हो जाएंगे। शकील ने देखा कि पानी में डालने के कुछ देर बाद वे फूल गए थे। पता करो मटर के अलावा कौन से फलों या सब्जियों को कम तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उत्तर है आलू, सेब और संतरा। ब, पका हुआ भोजन किस मौसम में जल्दी खराब हो जाता है, क्यों। उत्तर है बरसात के मौसम में जब गर्मी होती है। आगे है ऐसा करो, मटर के दाने लो, इसमें कुछ दाने फ्रिज में रखो और कुछ दाने बाहर रखो। 2-3 दिन बाद देखो कौन से दाने ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, बाहर रखे हुए या फ्रिज में रखे हुए, और क्यों। उत्तर है फ्रिज में रखे हुए। बाहर रखे हुए खराब हो गए, फ्रिज में रखे हुए सही थे। अधिक सर्दी में इनको खराब करने वाले रासायनिक पदार्थ क्रियाशील नहीं रहते हैं। खाएं कचरियाँ साल भर। रजत ने एक दिन अपनी दादी को कचरियाँ सुखाते हुए देखा। उसने दादी से पूछा, आप कचरियों को क्यों सुखा रही हो। दादी ने बताया, सुखाने से इनकी नमी निकल जाती है। नमी कम होने से जीवाणु नहीं पनपते, सूखने पर ये हल्की हो जाती हैं और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में सुखाकर रखी जाने वाली खाने की किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर है मेथी, धनिया, पुदीना, गाजर और गोभी, जिन्हें हम सुखा के रखते हैं। आगे है मज़ेदार अचार। कृष्णा अचार बनाने के लिए मौसम अनुसार फल और सब्जियां खरीदती है। उसे उचित दाम पर चीज़ें मिल जाती हैं। आज कृष्णा ने आंवले का अचार बनाने के लिए चीनी मिट्टी के मर्तबान और आंवलों को धोकर सुखाया। आंवलों को पानी में डालकर उबाला। गल जाने पर उनकी फांकें अलग की और सुखाईं। उसने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गर्म किया। उसमें मेथी, अजवाइन डालकर उन्हें भूना। हल्दी, सौंफ डालकर आंवले में मिलाए। नमक भी डाला। ठंडा होने पर इन्हें मर्तबान में भर लिया। यह 3 से 4 सप्ताह तक ठीक रहता है। आगे है सोचो और कॉपी में लिखो, क्या तुम्हारे घर में भी अचार का प्रयोग होता है, यदि हाँ तो किस चीज़ के अचार का। इन सब का उत्तर है हाँ, आम के अचार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अचार घर पर बनाते हो या बाजार से लाते हो। उत्तर है घर पर बनाते हैं। कई अचार बाजार से ही लाते हैं, जैसे बांस का अचार। प्रश्न 10,
अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है अचार में सरसों का तेल डालकर रखना चाहिए। प्रश्न 11, कौन सा अचार सस्ता और गुणकारी है? घरेलू अचार या बाजार से खरीदा हुआ अचार, और क्यों? घर का अचार गुणकारी और सस्ता होता है। इसमें सारा सामान हम देख परख कर तथा बिल्कुल सफाई वाला डालते हैं। प्रश्न 11 के अचार पर फफूंदी लगने के कारणों पर चर्चा करो। उत्तर है यदि अचार में नमी रह जाए तो इसे फफूंदी लग जाती है। ख फल सब्जियों का मुरब्बे तथा अचार के रूप में प्रयोग होने पर क्या इनके रंग, स्वाद या गंध में कुछ बदलाव आते हैं? उत्तर है हाँ, इनमें बदलाव आते हैं। आओ ये भी करें। 11 ग खाने की चीज़ों के पैकेट इकट्ठे करो, जैसे चिप्स, ब्रेड, दूध, नमकीन, बिस्किट आदि। इन पर लिखी जानकारी को पढ़ो और तालिका में भरो। तो बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। जैसे आप चिप्स लेकर आते हो, उसके पैकेट पर क्या लिखा है, मूल्य कितना है, वजन कितना है, कब बना था, कब तक प्रयोग कर सकते हैं, और इसका वजन कितना है, और सेफ है या नहीं। इस तरह से आप जब भी पैकेट आए आप उसको इस सारणी में लिखेंगे। आम से बनने वाली खाने की 3 चीज़ों के नाम और उनके परिरक्षण के तरीके लिखो। तो जैसे आम से बनेगा आम पापड़, और कैसे बनेगा? सुखाकर। आम से बनेगा अचार, कैसे बनेगा? उसमें तेल डालकर, मसाले डालकर। इस तरह से हम उन्हें लिखेंगे और ये कार्य आपको स्वयं करना है। फल या सब्जियों के परिरक्षण के कुछ घरेलू उपाय लिखो। तो इसको हम लिखेंगे फल और सब्जी। तो जैसे कि सेब का हम जैम बनाते हैं और पकाकर उसमें चीनी डालते हैं। कच्चे आम चटनी बनाते हैं और चीनी डालते हैं उसमें। टमाटर की चटनी बनती है, उसमें नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट डालते हैं। आंवले का मुरब्बा और चीनी डालते हैं। कच्चे आम से अचार बनाते हैं और सरसों का तेल उसमें डालते हैं। अदरक का अचार बनाते हैं, उसमें सिरका डालते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए 2 फलों तथा 2 सब्जियों के नाम लिखो। जैम। तो जैम में आम, अनानास और सेब। जेली आम और चेरी। अचार आम, आंवला, गाजर, शलगम और गोभी। मुरब्बा आंवला, सेब और गाजर। टॉफ़ी स्ट्रॉबेरी, अनानास, आम और तरबूज। नंबर 5, छांटो और लिखो निम्नलिखित में से किन चीज़ों को सुखाकर अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए डबल रोटी लिखा है। चावल, आटा, चाय, अचार, दालें, मसाले, अनाज, मक्खन, दूध, कच्चे आम, मेथी की पत्तियाँ और धनिया। तो इनमें जो अधिक समय तक सुखा कर रखते हैं वो हैं चावल, आटा, अचार, दालें, मसाले और अनाज। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 आप बीती पाठ को पढ़ाऊँगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।